ऑर्नामेंटल प्रोज, ऑर्नामेंट मतलब होता है आभूषण, प्रोज मतलब हम जानते ही हैं, बताने की जरूरत। तो किसी भी टेक्स्ट को सजाना, किसी भी टेक्स्ट को सजाना मतलब टेक्स्ट को टेक्स्ट से ही सजाना, बात को बात से सजाना। सीधी सी बात, हम तुमसे बोलें कि ईमानदारी से रहना बहुत अच्छी बात है और आप हम सबको ईमानदार रहना चाहिए, तुमको घंटा मजा नहीं आया, ठीक। लेकिन अगर इसी बात को हम अच्छे से किसी कहानी को घुमा फिरा के बोले, तुम कहोगी मजा आ गया। दिस इज द टर्म ऑर्नामेंटल, मतलब वो सजावट। नाउ ऑर्नामेंटल प्रोस इन इंग्लिश लिटरेचर रेफर टू अ स्टाइल ऑफ राइटिंग, बात आ रही समझ में? स्टाइल ऑफ राइटिंग, मेन पॉइंट, दैट इज हाईली डेकोरेटेड, बात को ज्यादा सजाया जाता है। elaborate and often embellished with figurative language, figurative language मतलब बात में ना कुछ तूफानी किया जाता है, अच्छा करना, इंटरेस्टिंग। डिटेल डिस्क्रिप्शन, बात डिटेल होती है। एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, और सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। सीधी सी बात, हम इसका एग्जांपल अगर हिंदी में लेना तो बहुत वो होता है, और इंग्लिश में ले तो जो इडियोमेटिक लैंग्वेज होती है ना, जो ईडियम्स होते हैं, वो ऑर्नामेंटल का एक हिस्सा है। और मेंटलाइजेशन का ईडियम्स क्या है? एक हिस्सा है। ईडियम्स से चीजें सजावटी बनती हैं, टेक्स्ट, है ना। ईडियम्स ऑर्नामेंटल का एक हिस्सा है, ना कि ईडियम्स का हिस्सा ऑर्नामेंट है। ऑर्नामेंट से ही ऑर्नामेंट ऑर्नामेंटल प्रोज बनाने के लिए हमें ईडियम्स का यूज करना पड़ता है। दैट्स ओवर। नाउ फिर बात करें, दिस स्टाइल इज टिपिकल employed to enhance the beauty of the prose, प्रोज की क्वालिटी को बढ़ा देता है। टू इवोक, उकसाना, a specific atmosphere, किसी चीज जब ब्यूटी की बात होगी तो एक अलग सी फीलिंग आती है, ठीक। और टू एंगेज रीडर्स इमोशनली, रीडर्स को क्या कर देते हैं? बस में कर लेते हैं, इमोशन में कैच कर लिया जाता है ना। मतलब सीधी सी बात, अगर कोई शोक रस की, मतलब कोई सोरोफुल पोयम चल रही है, जैसे हमारे मोहन सोरो है, हम लोग उसमें डूब जाते हैं और ऐसा लगने लगता है कि वो दुख उसका नहीं हमारा है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्नामेंटल, उसको ऐसा सजा दिया, हम उसमें घुस जाते हैं। while ornamental prose can enrich the literary experience, ठीक, it may sometimes prioritize aesthetic appeal over clarity, मतलब सुंदरता उसकी अपील होती है और ये क्लैरिटी से ऊपर होती है, मतलब क्लैरिटी से प्रायर होती है। और स्ट्रेंथ फॉरवर्ड कम्युनिकेशन, और जो वो जो बात कहना चाहती है ना, जो भी जो सुंदरता से जो बात बोली है, वो सामने वाले तक पहुंच भी जाती है। सीधी सी बात, हम कुछ मूवीज में देखते हैं, है ना, कि आप कुछ किसी से मान लो कि कोई किसी को शादी के लिए प्रपोज कर रहा है, भाई हमें तुमसे शादी करनी, तो देखे हैं फैक्ट्री बंदे भग जा। अब नहीं तो फिर लोग कितना जाल काल फैलाते हैं, कितना जाल काल फैलाना से इन द सेंस, मतलब ये बड़ी बड़ी कविताएं चल रही, ये बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं। हाँ, हाँ, ये अपन मालूम सुनने वाला ही उड़ने लगा हवा में, तो बस भैया सहन नहीं हो रहा, ठीक है। बात आ गई समझ में? ऑर्नामेंटल यही सब कुछ है, सजावटी बना देना। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, ये जो हम ऑर्नामेंटल प्रोज पढ़ रहे हैं ना, ऑर्नामेंटल का मतलब होता है अलंकार,
हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अलंकार। ठीक, तो मेटाफर इसका एक हिस्सा है। ठीक है, और बहुत सारे पढ़े थे, याद नहीं आ रहा हमें मौके पे। हाँ, मेटाफर हो गया, सिमिली हो गई, और भी थे, एपोस्ट्रोफी था, और एक्स्ट्रावेजेंट, नहीं नहीं वो तो वो था, एग्जैगरेशन, ओनोमोटोपिया, है ना, ये तो हमें एक बीमारी जैसे लगती है, एक बीमारी है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष उसको इंग्लिश में बोलते हैं। सही है ना? हाँ, एलिट्रेशन। चलो ठीक है, फिलहाल ऑर्नामेंटल ये लैंग्वेज हम समझ गए, बहुत सरल है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, समझ में पूरी आई होगी, है ना? मतलब चैट जीपीटी ने अच्छा काम किया, गूगल से अच्छा, पसंद भी आई, इजी है बहुत। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब बात करते हैं हम की फीचर्स ऑफ ऑर्नामेंटल प्रोज। ठीक, की फीचर्स ऑफ ऑर्नामेंटल प्रोज। चलो इसको थोड़ा सा टेक्स्ट देखेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन समझते जाएंगे। ठीक है, देखो, जो ऑर्नामेंटल प्रोज होता है उसके कुछ की फीचर्स की हम बात करें, तो ये की फीचर मतलब आखिर जो ऑर्नामेंटल प्रोज है वो हमारे लिटरेचर में करता क्या है, वो हमारे लिटरेचर में करता क्या है, तो अब हम वो चीजें समझ रहे हैं। तो पहला वो काम करता है इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन, जो भी बात है उस बात की जो डिटेल है, अगर हम मान लो कि हम तुमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, अगर हम उसी बात को सजा के बोलेंगे ना, तो उस बात को और अच्छे से बोल पाएंगे और इतनी गहराई से बोलेंगे कि तुम्हारे मन में वो बात लग जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम तुमसे पढ़ने के लिए बोल रहे कि शिवानी पढ़ो पढ़ो, तुम नहीं पढ़ रही। अब हमने सोचा कि भाई हमें तुम्हें सुधार कैसे बनाए, तो हमने उस बात को सजाया निगेटिवली, हमने सीधा बोला ना कि भगवान करे कि तू बर्बाद ही हो जाए, सत्यानाश हो तेरा, सुनना, तो दिन से तुम्हें लगी नहीं थी, तो अब तुम घर आ गई, तुम्हें जब बात लग गई। हम तो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, हालांकि हम ऐसा नहीं बोलते, रिश्तेदार बोल देते हैं, दोस्त कई लोग बोल देते हैं, और उन्हीं की तो लगा था वह, कहा टीचर सदोरित है, टीचर बहुत सदा होता है, वो समझाने के बहुत सारे उपाय निकालता है। रिश्तेदारों को घंटा फर्क पड़ रहा तो मेरी बातों से, देखा तुम्हें जानत ढोर हो सो हो, फेल हो गई सो हो गई, कर तो फेल हो गई, अच्छा जानबूझ कर सबके सामने बोले भी, ये जब फेल हो का तो फेल हो गई, शर्म ही नहीं है, और न पढ़ो और घुसी रहो मोबाइल में, इतना ही आशा थी तुमसे, तुम ऐसे ही कर पाओ, समझ गए? निकल गई बात लो, सजा के बोला उनने, तुम्हें घर जाकर लग गई वो बात, तुरंत ही लग गई थी, घर जाकर तुम कसर निकाल रही हो। तो इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन किसी बात का डिस्क्रिप्शन को इलेबोरेट कर देता है, पूरा समझा देता है। जैसे कोई जनरली बोले द गार्डन वाज ब्यूटीफुल, गार्डन बहुत सुंदर है, तो मजा ना आया, फ्रेंड ने बोला अगर द गार्डन अ टेपेस्ट्री ऑफ वाइब्रेंट ब्लॉसम्स humed with the quiet symphony of bees as a sunlight filtered through the whispering leaves, casting their pearled shadow upon the winding path। जैसे ही इंग्लिश में पूरा समझ में आओ नहीं आओ, लेकिन एक बात समझ आ गई क्या, बहुत तारीफ कर दी पक्की, तेल मतलब ऐसा मक्खन लगा हुआ है ना कि गार्डन, स्वर्ग को गार्डन बता दो, ईडन गार्डन बता दो। ठीक है, नहीं, ईडन गार्डन मतलब जहाँ पे पहले मानव का जन्म हुआ था, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, एडम और ईव का, इसलिए वो ईव और एडम से बना है ईडन।
हाँ, वो एग्जिस्ट नहीं करता रियल वाला। आजकल तो अपने तो ईडन गार्डन क्रिकेट को मैच है, वहां पे क्रिकेट हो। ठीक, चलिए अगली बात देखें, फिगरेटिव लैंग्वेज। दिस स्टाइल फ्रिक्वेंटली वाज लिटरेरी डिवाइसेस सच एज द मेटाफर सिमिलीज। हाँ, ये सब का यूज होता है पर्सन विल कन्वे द आइडिया ऑफ मोर पोएटिक एंड इमेजिनेटिव वे। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। हाँ, ये बात भी है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, बात समझ में जाती है, लेकिन बात सुंदर हो जाती है। जैसे जैसे एक बात है कि आपको देख के मैं ये बात जाना कि ये चीज ऐसे होती है। अब यही बात तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आई। अब रियलिटी का है, गाना बन गया, तुझे देखा तो ये जाना सुना। समझ गए ना? हाँ हाँ हाँ, गिटार बजने लगे, बात आ रही समझ में ना? रियलिटी है ये, ऐसे मजा नहीं आता कि प्रिय आपको देखा तो तब मैंने ये जाना। सेंटेंस में घंटा मजा नहीं आया, गाने बना दिया, तुझे देखा तो ये जाना सनम। ठीक है ना? ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स कर दिया ना हमने, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स किया, लेकिन बात तुम्हें समझ में आ गई कि बंदा कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये उसकी खासियत है। स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा, बात इजी होगी। रिच वोकेबलरी, शानदार, बहुत छठे छठा वर्ड यूज होते हैं। हाँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो, मतलब कितने अच्छे अच्छे वर्ड होते होंगे। ठीक, फिर आगे बढ़े। रिदम, रिदमिक एंड, है ना, रिदमिक एंड म्यूजिक क्वालिटी, सही है, हमने तो गा के भी बताया तुम्हें। हाँ, they are often a rhythmic and a cadence of ornamental prose similar to poetry. Writers may use alliteration, assonance, and consonant to create a musical quality in their sentence. सही है। देखो, जब जब स्वर बार बार रिपीट हो या वोवेल बार बार रिपीट हो तो गाने की धुन बनती है ना? तो एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, रेजोनेंस ये सब ठेकेदार है कोई भी चीज सुंदर बनावे के, है ना? इंग्लिश में जे लोग ठेकेदार है, कोई भी गाना बने सबसे पहले जिनको स्वागत हो है, मैं तो आरती उतारू रे तुम ती नहीं होती, ये नहीं यहाँ है, स्वागत हुआ और जे जहां घुस गए गाना बन गए, लो भैया, समझ गए? तो ये है ये कहानी। आगे बढ़े। अब देखो, ये क्वालिटी इतनी ही है, हम इन क्वालिटी को एक बार, ये कीवर्ड है, इनको एक बार जरूर अच्छे से रेड याद ही कर लेना। The key features of ornamental prose are elaborate description, figurative language, complex sentence structure, rich vocabulary, and rhythmic, uh, rhythmic and musical quality. That's over. ये उसके की फीचर थे, उसकी क्वालिटी है ये, इसकी ऑर्नामेंटल प्रोज की, वो सुंदर बना देता है किस चीज को, हर एक टेक्स्ट को, प्रोज को, प्रोज को भी और पोएट्री को तो बनाता ही है। पोएट्री तो मतलब बना बनाया ऑर्नामेंटल वर्क है, लेकिन प्रोज को भी बना देते हैं। इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल हमारे बेकन साहब का ऐसे, इसीलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ऑर्नामेंटल, वो एक प्रोज है, चाहे वो प्रोज है लेकिन उसमें लैंग्वेज सजावटी है। सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, एक ही बात में दिमाग तय हो जाता, और अगली लाइन में समझ में से ही नहीं आए तो अपन ने समझा भी है, वीडियो देख लेना, समझ जाओगे कि स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, मतलब सदे सदा सेंटेंस है बहुत ज्यादा। आगे बढ़े।
इमर्सिव कहाँ है ये वर्ड? इसमें हाँ लेकिन हेलो हाँ लेकिन घर पे थे। आजू बाजू मतलब मिला। इमर्सिव का क्या मीनिंग आ रहा? दे नहीं रहा, मीनिंग नहीं दे रहा। अब देखते हैं कि एक प्रोज को सुंदर बनाया क्यों जाता है। तो एस्थेटिक ब्यूटी उसका प्राइमरी गोल क्या होता है? किसी भी चीज का नेचुरल ब्यूटी बनाना, उसको क्या बनाना? उसको नेचुरली सुंदर बनाना। क्या बनाना? नेचुरली सुंदर बनाना, जिसको हम बोलते हैं एस्थेटिक ब्यूटी। फिर दूसरा उसका पर्पस क्या होता है ऑर्नामेंटल प्रोज का? मतलब क्यों हमें ऑर्नामेंटल प्रोज का हम यूज करते हैं? तो एटमॉस्फेयर एंड मूड, किसी भी चीज का मूड बनाने के लिए। ठीक है। अब जैसे आ, वो बजरंगी भाईजान मूवी होती है, उसमें बच्ची खाना नहीं खाती। हाँ गूंगी, उसका मूड नहीं होता। मतलब वो देखो, चिकन की दुकान पे ले आते लेकिन वो उदास रहती है। तो मूड कैसे बनाया जाता है? है ना? भूख लगी जोरों की भूख लगी। ठीक है। समझ गए ना? तो वो जो कुछ किया था ना उनने, वो किया था ऑर्नामेंटेशन। क्या किया था? मतलब माहौल को सुंदर बनाया था, मूड बनाया था उनने। उसके बाद वो हंसने भी लगती है, फिर खाती भी है। ठीक है ना? गुस्से में तो कुछ भी कह सकता है भाई, सलमान खान भी और कोई भी इंसान हो। मूवी से हमें चीजें सीखने मिलती हैं, बस शर्त होती है कि हम उसका सही जगह पे यूज कहाँ कर रहे हैं। राजन सर कोई पीरियड लेते या नहीं लेते? जिस दिन वो तुम्हारी वो क्लासेस अखर मालूम है एमए में लेते हैं, लेकिन जब वो क्लास लेंगे ना तो फिल्मों से जोड़ देंगे। उनने बताया कि उनकी लाइफ का सबसे सुंदर गाना, सबसे जो है ना मोटिवेट करने वाला गाना, वो तुम लोग विश्वास नहीं करो, वो गाना है मैं हूं ना मूवी का। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। उसके बोल तुम लोग देख लो एक बार समझ के, दिमाग ही उड़ जाएगा। कोई किसी को सहारा देने के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो। है ना? हर बात दिल की है, खुल के तुम कहो। है ना? तुमको मिलेगी हर बात, ऐसा कुछ मैं हूं ना। मतलब तुमको मेरी हर बात का जवाब मिलेगा, क्योंकि मैं बैठा हूं यहाँ।
तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कितनी भी बड़ी, चाहे कितनी ही मुश्किल परेशानी आए, ये जो बोल है ना, जिस दिन ट्रांसलेट कर दिए ना, शरीर में कांटे खड़े हो जाएंगे। हमने किया है ऐसा। किसी बंदे को कोई कितने हद तक सहारा देने के लिए तैयार है। अरे इंग्लिश में नहीं, अभी तुमने गाने को सुना ही नहीं है ना ढंग से। हमारे फेवरेट सॉन्ग की लिस्ट में है वो, हिंदी में ही था। कि बाद में जब उसको ट्रांसलेट करते हैं ना, कांटे खड़े हो जाएंगे कि कोई इंसान किसके लिए कितना। हिंदी का हिंदी, तुमने सुना है नहीं वो गाना? सुन के आना, फिर हमको बताना कितना समझ में आया, और हम बताएंगे ना, ना यही पूरा 1 घंटा भी निकल जाएगा और पूरा कांटे खड़े हो जाएंगे शरीर में। कि डेफिनेशन इतनी खतरनाक है उस सॉन्ग की। किसी गहरे गहरे ने नहीं लिखा, गुलजार ने लिखा है। गुलजार कोई नकली इंसान नहीं है, मतलब पद्म श्री, पद्म भूषण प्राप्त इंसान है राइटिंग में। मजाक नहीं लिखते ये लोग, सदियां बीत गई लिखते, शब्दों को छांटना जानते हैं ये लोग। हैवी बजट के राइटर हैं ये, एक एक गाने लिखने के ना 10-10 करोड़ रुपए ले लेते हैं। ये उनकी औकात है। क्वालिटी है भाई। मैं हूं ना मूवी का एक ही टाइटल सॉन्ग है ये बातें हैं भाई, ये हम लोग लिटरेचर वाले हैं। बस उसको ज्यादा पर्सनली नहीं लेना चाहिए। बस लिटरेचर के पर्पज से उस किसी भी चीज को एनालाइज करना चाहिए हमें। उसमें लिटरेचर ढूंढना चाहिए कि आखिर ये किस जोनरा का मूवी है, ये किस जोनरा का सॉन्ग है। ठीक, ये बताया, ये फिलहाल तो वो बना है, और ऐसे बहुत सारे हैं, एक नहीं है। हाँ है, किसी दिन अलग से पूछना तब बताएंगे, सोचना पड़ेगा, है बहुत सारे। बहुत सुने सॉन्ग हम आर्य इंसान बहुत सुनते हैं। इवन हमारी प्ले लिस्ट में भी बहुत सारे डले होंगे यूट्यूब डाउनलोड में। मैं कुछ को कर हम डिलीट कर देते हैं कुछ टाइम के बाद। फिलहाल डिलीट कर दिए, लेकिन हमारे कम से कम 8 से 10 सॉन्ग थे हमारी लिस्ट में। 8 से 10 सॉन्ग थे लिस्ट में, यूट्यूब से डाउनलोड करके रखे थे। 8 से 10, नॉट 810। चलो देखो, तो दूसरा पर्पस हमने देख लिया, एटमॉस्फेयर एंड मूड। तीसरा है इमोशनल डेप्थ। बाय यूजिंग elaborate language, authors can delve deeper into the emotion of character or the emotional impact of a scene. The richness of the prose can intensify the emotional romance resonance. शादी वाली, हाँ। पोर्ट्रेट ऑफ, हम लोग यहीं चले गए थे, वो उसने ऐसा। अच्छा, खुशवंत सिंह को भी मजाक नहीं कह सकते आप, पद्म विभूषण कलाकार है, मतलब आज नहीं है, बहुत शानदार कलाकार। इसलिए लिखा है ना यार, देखो कितनी बारीकी से, आंगन, चिड़िया, माहौल, दादी, बच्चे के मुंह रोटियां। हाँ, बराबर, कुछ नहीं छोड़ा बंदे ने। कौन जाता है भाई इतनी गहराई में? खुशवंत सिंह गए थे, उन्हें लिखा इस गहराई से। हाँ, इसलिए उसको हम लोग ना अंदर तक टच किए। ये कहलाता है। सर वो फ्रेंड्स वाले कलाकारी है। ठीक, नेक्स्ट देखें, कैरेक्टराइजेशन। Sometime ornamental prose is used the speech of
speech or thought of a particular character to reflect their education, social class, personality, to speak in an ornamental manner. शानदार, किसी बंदे के बोलने से पता चल जाता है कि बेटा तुम क्या हो। हम कोई प्रोज पढ़ रहे हैं, कोई बात लिखी पढ़ रहे हैं, अच्छा उस बंदे का नाम नहीं पढ़ो, पहले सीधा आपको टेक्स्ट दे दिया, तुम पढ़ के कहोगे जो भी कछु हो, जो बहुत घटिया इंसान है या अच्छो इंसान है, जो भी है। जैसे मान लो कि तुमने पढ़ा, एक लाइन पढ़ी और तुमने देखा कि बहुत गंदी राइट, बहुत गंदा लिखा है, और तुमने देखा कि है हेल जो वो है हेमलेट जो वर्क है उसमें से किसने बोला होगा, तुम आंख बंद करके कह दोगे कि ये उसके चाचा ने लिखा है, ये लाइन कैरेक्टर ही वैसा है, पहचान गए नाम, तुरंत कह दोगे। ठीक है ना, बात है भाई ये। अगर सांत्वनापूर्ण बात लिखी है तो तुम लोग समझ जाओगे कि उसके फ्रेंड ने लिखी है ये, है ना। ठीक है, थोड़े से लव की बात हो रही है तो समझ जाओगे वो फिलिया ने लिखी है। समझ में आ जाती है भाई कि अगर हम लोग जिस वर्क का प्रोज कर रहे हैं समझ में जाए कौन ने लिखी है जी। तो कैरेक्टराइजेशन, बात से पता चलता है कि तुम कौन हो। अब कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने दे दिए, हमने बहुत सारी बातें कर ली, अब एग्जांपल्स की बात कर लेंगे, तो एग्जांपल देख लो। तो एग्जांपल ऑफ ऑर्नामेंटल प्रोज इन लिटरेचर, सबसे पहला है जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। आओ जरा अंदर घुस के देखें। मिल्टन्स एपिक पोएम इज अ फेमस फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स डेकोरेटिव प्रोज। दो चीजों के लिए फेमस है। His sentences are long, filled with rich vocabulary. टफ vocab है, हम और आपको ट्रांसलेट करनी पड़ती है बार बार। एंड द लैडन, लैडन मतलब होता है सीढ़ी, विथ क्लासिकल रेफरेंस। किस चीज का सहारा लिया है? क्लासिकल रेफरेंसेस का। एंड एल्यूजन, ये एक लिटरेरी डिवाइस है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्टन डिस्क्राइब द एंजल लूसीफर विथ इंट्रिकेट, इसका देख लेना है। ऑर्नामेंटेड डिटेल, अब देखो क्या बोलता है। His form had yet not lost all her original brightness, nor appeared less than archangel ruined, and the excess of glory obscured। आओ जरा मीनिंग देखें, क्या बोलता है। His form had yet not lost, उसने अपने फॉर्म को नहीं खोया। All her original brightness, ना उसने अपनी सारी चमक खोई है। नॉर अपीयर्ड, न दिखती है, न खोई है, न दिखती है। लेस देन आर्क एंजल रुइंड, आर्क एंजल से थोड़ा सा बर्बाद है ये, थोड़ा सा, मतलब बर्बाद हो चुका है, मतलब एक एंजल से थोड़ा सा बर्बाद हो चुका है, मतलब अरे नष्ट हो चुका है, रुइंड बर्बाद होना। एंड द एक्सेस ऑफ ग्लोरी ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, मतलब उसकी जो ग्लोरी है ना वो थोड़ी सी खो गई है। एक वर्क है ज्यूड एंड ऑब्सक्योर, थॉमस हार्डी का वर्क है ना, थॉमस हार्डी का वर्क है ज्यूड एंड ऑब्सक्योर, तो उसका टाइटल ऑब्सक्योर, तो थोड़ी सी उसकी चमक खो गई है। तो बात आई समझ में। उसने एक बंदे को कितने अच्छे से शो किया, किसको? लूसीफर की यार, लूसीफर, हाँ, जो हेल का मालिक है, हेल का मालिक है, हाँ। जॉन बेटा पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज से भगा दिया ना उसको। तुम लोग भूल जाते हो कहानियां, देखो एक साल बाद हम भी, कई सालों बाद हम भी देख रहे हैं, मगर सारी की सारी चीजें फोटो बिल्कुल ऐसी चिपकी है। जब तुमको पढ़ाते हैं ना तो पूरी फिल्म चलती है ऐसी आगे। चलाना पड़ेगा आपको भी, अपने सब्जेक्ट से प्रेम करना पड़ेगा, अट्रैक्शन होना चाहिए अपने सब्जेक्ट के लिए, डेडिकेशन होना चाहिए। हम घुस के पढ़ते हैं और घुस के पढ़ाते हैं पूरा, यहाँ भी और स्कूल में भी ताकत से पढ़ाते हैं। कोई देखने वाला कैसा स्वर्ग से भगा दिया जाता है ना लूसीफर को,
और पूरा साम्राज्य उसको दे दिया जाता है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ी है ना, तो ये थोड़ा, अरे यार, तो हमें लगा कि अच्छा ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ी है, तो इसको नहीं पढ़ा तो ठीक है, हम बक्को इधर पढ़ा भी देंगे यार, बहुत फेमस वर्क है। हाँ, किसी दिन पढ़ लेंगे अपन। हमने बुक दी थी किसी को यार, ये पता नहीं किसको दी थी, फिर उसने वापस भी, शायद रोशनी थी वो। चलो ठीक है। अब दूसरा देख लो, ऑस्कर वाइल्ड, द पिक्चर्स ऑफ डोरियन ग्रे, है ना। तो डोरियन ग्रे की पिक्चर को देखें। वाइल्ड इज नोन फॉर हिज यूज फॉर हाईली डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल लैंग्वेज। कौन? वाइल्ड। वाइल्ड जंगली मत समझना, सरनेम है ये वाइल्ड, इसमें ई लगा है। अच्छा, तुमको तो वाइल्ड का मतलब भी नहीं पता। हाँ, वाइल्ड मतलब, हाँ, वाइल्ड मतलब होता है जंगली। तो लेकिन अगर उसमें ई लगा हो तो वो वाइल्ड है, वो किसी का सरनेम है। ओके, तो हमारे वाइल्ड भैया अपनी डेकोरेटिव लैंग्वेज और ऑर्नामेंटल लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। His prose often reflects the beauty and the decadence of the characters and themes in his work. उनकी वर्क में ब्यूटी और जो कैरेक्टर्स और जो थीम्स का डेकेडेंस, डेकेडेंस मतलब होता है किसी चीज की ना भव्यता, है ना। तो अब एग्जांपल देख लो, एग्जांपल तुम लोग पढ़ोगे, देखो। द स्टूडियो वाज फिल्ड विद द रिच ओडर ऑफ रोजेस। जो स्टूडियो है वो रिच ओडोर ऑफ रोजेस से भरा हुआ है। ओडर मतलब गुलदस्ते होंगे, आई थिंक। कोई स्टूडियो है जहाँ पे कुछ मूवी वूवी शूटिंग होती हो। फिर द वेन द लाइट समर विंड स्टर्ड, लाइट समर विंड स्टर्ड अमिड्स द ट्रीज ऑफ द गार्डन। तो गर्मी की हल्की हल्की हवा, है ना, जो जो एमिट्स है ना, एमिट्स का याद नहीं आ रहा हमें यार, ऐसा आई थिंक स्पष्ट होता है, ट्रीज ऑफ द गार्डन, जो हमें साफ एहसास जिसका हो रहा है। देयर कम थ्रू द ओपन डोर, खुले हुए गेट से वो आ रही है। हैवी सेंट ऑफ लिलैक, मतलब एक प्रकार का आई थिंक फूल है ये लिलैक, जिसकी जो बहुत तेज गंध आ रही है हमारे पास। एंड मोर डेलिकेट परफ्यूम, और बहुत सुंदर परफ्यूम है, ऑफ द पिंक फ्लावर, पिंक फ्लावर का, ऑफ थॉर्न, फ्लावरिंग थॉर्न मतलब कांटेदार। हाँ, उसकी खुशबू बहुत शानदार आ रही है। अरे एक स्टूडियो है, बाहर गार्डन बना है, गार्डन से जो गुलाब के फूल है ना पिंक वाले, उनसे हाँ खुशबू आ रही है। देखो, लिलैक का फूल। देखो, ये लिलैक का फूल हमें कैसे याद आया, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहीं यूज किया है, और हमने एक ही बार पढ़ा, हमें याद आया थोड़ा सा। लिलैक कलर का फूल, है ना, पिंकिश, पिंकिश कलर होता है ये, पिंकिश, पिंक जैसा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। हाँ, अमिट, वही हम कहें कि हमें याद नहीं आ रहा। अमिड, अमिट्स, अमिट्स ऐसे कुछ ये होता है यूज। आगे बढ़े। एक मिनट, हाँ, चलो पढ़ दो पढ़ दो, ये तो अपने सिलेबस में है। यस, करेक्ट, सही प्रोनाउंस किया। कर दिया। देखो, वर्जीनिया वुल्फ का एक वर्क है, मिसेस डेलोवे, आपके सिलेबस में। तो वुल्फ्स स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, इस वर्क में कौन सी टेक्निक यूज हुई है? स्टीम ऑफ
कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है कि ये बड़ी खतरनाक टेक्निक होती है। ऐसे समझो, हम बैठे, अचानक से हम सोच रहे, अरे यार ना, कल स्कूल जाना है, ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, ये करना है। सच्ची सोचा सोचा तो सन सोच रही, बीच में का सोचने लगे, दिवाली की पुताई रह गई है, दिवाली की पुताई होने, सोचा सोचा फिर का सोचने लगे, लगी आई यार। दिमाग स्थिर नहीं है, सब कुछ चल रहा है, जो कुछ आ रहा है। और राइटर जब ये टेक्निक में यूज करता है तो लिखता है ना, तो वो ऐसे ही अकबका कर लिखत रही कछू भाई, पूरा मिसेस डेलोवे ऐसा ही में है तरह। समझ गए ना, ये इसकी खासियत। अब ठीक है, तो ये होती है, तो इसमें इनने इसी का कमाल दिखाया, हमने बता दिया, खत्म। अब हम फटाक से क्रिटिसिज्म कंप्लीट करें, फिर ये वो होगा अपना खत्म। देखो, तो व्हाइल ऑर्नामेंटल प्रोज कैन बी ब्यूटीफुल, जब ऑर्नामेंटल प्रोज किसी चीज को ब्यूटीफुल बनाते, अब भाई 9:30 बजाने हैं अपने, तो बजा दें। इट इज समटाइम क्रिटिसाइज बी being overly complex or self-indulgence. Reader maybe feel the style can be obscure, meaning of the slow down the narrative. When not usually careful, it can become across the potentially overly ornate, determined from the penalty. देखो, ऑर्नामेंटल प्रोज का क्रिटिसिज्म ऐसे किया कि कबू कबू जब राइटर बोर भी होता है, सॉरी राइटर नहीं कह रहे, पर्वे वालों, वाह के पास में है तो टेम, बाना कही थी कोई हमसे कह दो गार्डन सुंदर है तो हमने मान ली सुंदर, कहा जबरदस्ती वहां में तेल लगावे की जरूरत थी। क्रिटिसिज्म ऐसे ही होता है, अच्छे से अच्छी बात की। हाँ हाँ, तो क्या जबरदस्ती तेल लगावे की जरूरत थी, जो बात सीधे सीधे बोली जा सका तो क्या बोला जा सका। तो क्रिटिसिज्म में यही बात बोली गई कि जरूरी नहीं है, जहां जरूरत नहीं है तो मत करो, और जहां है तो कर लो, मगर लिमिटेड वे में, ठीक। और नाउ द कंक्लूजन इज, हम अंतिम पड़ाव पे आते हैं। तो ऑर्नामेंटल प्रोज स्टाइलिस्टिक चॉइस। अच्छा, स्टाइलिस्टिक मतलब ये नहीं समझना कि कोई फैशनेबल प्राणी होगा। स्टाइलिस्टिक वो लोग होते हैं जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट होते हैं, तो ये उन लोगों की चॉइस होती है इन इंग्लिश लिटरेचर। समझ लिया ना, स्टाइलिस्टिक बुरी टर्म नहीं है, यहाँ पे बहुत दिग्गज टर्म है ना, लैंग्वेज के दिग्गज जो कहा जाता है स्टाइलिस्टिक्स, दैट emphasize ब्यूटी, डेकोरेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन लैंग्वेज, भाषा को ये चीजें प्रदान करती हैं। इट कैन क्रिएट एन immersive, इमोशनल, एस्थेटिकली प्लेजिंग एक्सपीरियंस फॉर रीडर। रीडर के लिए सारी चीजें मिलना चाहिए, बट मे ऑल्सो चैलेंज, लेकिन इस बात का हमेशा चैलेंज रहता है, them with its intricate and embellished nature। पता है कि उसका कोई अर्थ बदल ना जाए। किस बात का डर होता है राइटर को कि रीडर उसका अर्थ बदल ना ले, इसलिए कभी कभी वो डरता है ना। होता है कई बार रीडर आज भी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो जाता है, काय का, वेदों का। और हमारे साथ SC ST के साथ यही तो हो गया, वेदों का गलत ट्रांसलेशन हुआ, ब्राह्मणों ने अपने मन से कर लिया, कुछ ब्राह्मणों ने, गलत ट्रांसलेशन हुआ भाई वेदों का, बहुत सारी चीजें गलत हैं, ट्रांसलेशन गलत हुआ, मतलब लिखने वाले ने सही लिखा, आपने गलत समझ लिया। अब समझ गए, तो ऑर्नामेंटेशन टफ मतलब दिक्कत भी पैदा कर सकता है। और लास्ट है, व्हेन यूज इफेक्टिवली, इट्स elevates the literary works by making the language itself and engaging as the story of theme in the convey। तो बोला है कि बनाने वाले को ये करना चाहिए कि कोशिश ये करे कि लोग चीजों को कन्वे कर पाए, थीम्स को कन्वे मतलब उनको मान पाए,
नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भैया। कछु भाई से तुलना कर दो तो यार वो तो बर्बाद होगा ना, है ना। कोई से रिक्वेस्ट करने हैं और रिक्वेस्ट में आपने कछु ऐसे वर्ड डाल दे जो वहां पर सूट ही नहीं हो रहे, कि जैसे कोई से रिक्वेस्ट करनी है तो उसमें डालना चाहिए कि मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मुझे इस चीज के लिए क्षमा करें। उस बंदे ने क्या डाल दिया, देख मैं तेरे से आखिरी बार कह रहा हूँ कि तब माफ कर दे। धमकी है भाई, शुद्ध। मैं तेरे से आखिरी बार कह रहा हूँ। समझ गए ना। ओके, तो ये था हमारा ऑर्नामेंटल प्रोज का कंक्लूजन, उसके सारे फीचर्स, की फीचर्स, उसका पर्पस एंड ऑल दैट थिंग्स। ठीक है, चलिए कोशिश करेंगे हम इसको कल अपलोड कर दें। चलिए कुछ मिल जाए।